हालेलुया। सब लोग जोर से हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, उसमें और परमेश्वर का आनंद, उसकी उपस्थिति में आनंद की ऑल द टाइम। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा। हालेलुया। थैंक यू जी, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आइए हम प्रभु वचन पे फिर ध्यान देंगे। लूका उसका 16वां अध्याय, उसका 16वां वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं अपने अनुवाद में। ऐसा लिखा हुआ है लूका 16 के 16 में, ऐसा लिखा 16 के 16 में, यूहन्ना के समय तक तो व्यवस्था और नबियों का प्रचार हुआ, तत्पश्चात परमेश्वर के राज का सुसमाचार प्रचार किया गया और प्रत्येक व्यक्ति उसमें बलपूर्वक प्रवेश कर रहा है। प्रत्येक व्यक्ति उसमें बलपूर्वक प्रवेश कर रहा है। हालेलुया। चलिए यहाँ पे ध्यान देंगे ना। हमने अभी प्रभु के वचन में अभी बीते दिनों प्रार्थना में थे हम लोग यहाँ पर, और मैंने इसका एक भाग आपको बताया था। जितने लोग यहाँ प्रार्थना, बहुत अच्छी हमारी प्रार्थना रही। और यहाँ पर ऐसा लिखा है, सब बच्चे बड़े सब अंदर बैठ जाएं और बाहर बाहर आना जाना ना करेंगे ना, और वचन का आदर करेंगे अपन, और ध्यान से वचन को थोड़ी देर सुनिए, आशीष पाएंगे। चलिए, प्रेज द लॉर्ड, जोर से हालेलुया। वचन कह रहा है यूहन्ना बपतिस्मा देने तक। यहां देखिए दो भाग है। यूहन्ना जब तक नहीं आया था बपतिस्मा देने वाला, तब तक किसका प्रचार चल रहा था? भविष्यवक्ताओं का, नबियों का, ठीक है ना, मूसा की पुस्तक का वो प्रचार चल रहा था, व्यवस्था के बारे में। पर जैसे ही यूहन्ना आया, वो यूहन्ना कौन है? यीशु मसीह के आने के पहले मार्ग बनाने वाला है, ठीक है। और जब यूहन्ना आया तो यूहन्ना ने क्या किया? यूहन्ना के समय में क्या हुआ? अब लोग उस बात को छोड़ के एक नए आयाम में पहुंच रहे हैं। अब विश्वास के संग आत्मा में बलवान होकर स्वर्ग के राज की बातों को प्राप्त करने के लिए, आशीषों को पाने के लिए वो बलवान के रूप में कार्य करते हैं। जरा इसको अच्छे से समझने के लिए मत्ती में बहुत अच्छा लिखा, मेरे को मत्ती का जो मत्ती ने जो लिखा है इसी बात को, वो अच्छे से अच्छा लगता है। और वो ऐसा लिखा हुआ है जो अभी हमने पढ़ा है 11वें अध्याय में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, स्त्रियों में जन्म लेने वालों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई भी नहीं, और स्वर्ग के राज में जो छोटे से छोटा है वो यूहन्ना से बड़ा है। सुनेंगे, स्वर्ग के राज में जो छोटा है वो किससे बड़ा है? यूहन्ना। जितने मां से पैदा हुए, स्त्रियों से पैदा हुए, बड़ा कौन है? कौन है? अद्भुत है, यूहन्ना। पर स्वर्ग के राज में जो लोग हैं, ध्यान से सुनिए, स्वर्ग के राज के जो लोग हैं वो यूहन्ना से बड़े हैं। क्या बात है विशेष? जो स्वर्ग के राज के लोग हैं वो यूहन्ना से बड़े हैं। तो अब सुनेंगे, अब समझेंगे। 12वां वचन, यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के दिनों से लेकर अब तक स्वर्ग के राज में बलपूर्वक, स्वर्ग के राज में कैसे प्रवेश हो रहा है? बलपूर्वक। और वचन कहता है प्रबल मनुष्य उस पर अधिकार कर लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारा देश कितने साल गुलाम था? अरे थोड़ा बहुत पढ़े लिखे तो होंगे। कितने साल गुलाम था? नहीं मालूम। कोई स्कूल नहीं गया, कॉलेज स्कूल नहीं गया। हाँ, कितने साल? कुछ थोड़ा बहुत तो पढ़े। हाँ, 200 साल किसके गुलाम थे हम लोग? हाँ, अंग्रेजों के। अंग्रेज प्रबल थे, ठीक है ना। उस समय जहाज आज भी नहीं थे, वो क्या जहाज के रास्ते से आ गए, जहाज के रास्ते, समुद्री रास्ते से वो प्रवेश करे और पूरे भारत पर क्या करे? प्रबल हो गए, और भारत में क्या करने लगे? राज करने लगे। उनके पास पैसा था, ताकत था, बंदूक था, दिमाग था, और वो क्या हुए? बलवानों के समान प्रवेश करे और हमारे भारत देश में कितने साल? 200 साल राज्य करे। हालेलुया। सब समझना ध्यान से। पर धीरे धीरे भारत की शक्ति बढ़ती गई, भारत देश की शक्ति बढ़ती गई, और वो अब क्या होने लगे? अब पलटवार करने लगे, और अंग्रेजों के ऊपर अब हमारे भारत देश क्या होने लगा? प्रबल होने लगा, और अंग्रेजों को भागना पड़ा, और फिर से भारत क्या हो गया? स्वतंत्र देश बन गया। हालेलुया, हालेलुया। अब सुनेंगे स्वर्ग के राज को मैं जो समझाना चाह रहा हूं, ये मैं उदाहरण देकर समझाना चाह रहा हूं। अभी सबने ओलंपिक देखा? समाचार सुने कि नहीं? आप लोग स्वर्ग में रहते हैं, मैं केवल पृथ्वी में हूं, क्योंकि आप लोगों को कभी पृथ्वी की बातें मालूम ही नहीं रहती, सब स्वर्ग की बात जानते हैं। ओलंपिक हुआ मालूम है कि नहीं मालूम? हाँ, कहाँ हुआ था? भारत में। हाँ, कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था। वेरी गुड।
ना हमारे भारत ने बहुत स्वर्ण पदक जीता, ना कई जगहों पे डबल डबल जीता। पर एक जो बहुत बड़ी एक क्या बोलना चाहिए धोखा सा हुआ, या वो शब्द नहीं आ रहा है, विनेश फोगाट नाम सुने आप लोगों ने, ठीक है ना, उसके संग जरा ट्रेजेडी हो गई। वो ये हो गई, वो गोल्ड मेडल जीतने वाली थी। पर मैं जो बात बताना चाह रहा, उसकी कुश्ती हुई, ठीक है ना, सेमीफाइनल में उसकी कुश्ती हुई, और जो रेसलर थी, जो पहलवान थी, वो थी चीन की। अब उसने कभी भी एक भी अपना मैच कभी भी नहीं हारा था, कभी भी नहीं हारा था। अब विनेश फोगाट के लिए चुनौती थी, ठीक है ना, और विनेश फोगाट भी कम नहीं थी। उसने लड़ाई लड़ती गई, अंत में उस चीन की जो पहलवान थी उसको ऐसी पटक दी थी, और क्या हो गया, उसने फाइनल में क्या कर दिया, प्रवेश कर गया। और उस चीन की वो पहलवान ने पहली बार भारत की जो पहलवान थी विनेश फोगाट के हाथों क्या पाया, हार को पाया। आगे की कहानी मालूम है, उसके संग धोखा हुआ, कुछ वजन ज्यादा था, फाइनल खेलने नहीं मिला, ये तो स्वर्ण पदक या सिल्वर जरूर जीतती। पर मैं जो बात बोलना चाह रहा हूं परमेश्वर के वचन से, यहां पर जो उस अपने से ज्यादा ताकतवर पर प्रबल हो जाता है, वो ही क्या करता है, उस बात को छीन सकता है। यीशु मसीह ने भी एक उदाहरण दिया, बोला बड़ा खजाना है, बड़ा भंडार है, और वहां पर क्या है, लोग खड़े हुए हैं सुरक्षा के लिए। यदि खजाना लूटना है तो क्या करना पड़ेगा, जो सामने पहलवान है, जो सामने सुरक्षा गार्ड है, उसको आपको पहले जो हथियार से लैस है उसके हथियार छीनना पड़ेगा, तब अंदर रखा हुआ धन आप लोग छीन सकते हैं। अब प्रभु क्या कह रहा है, प्रभु का वचन क्या कह रहा है, फिर से मैं पढ़ूंगा, चलो आपकी बाइबल में पढ़ो 12वां वचन, मत्ती का 11 का 12। यूहन्ना किसके दिनों से, अभी हमने ऊपर क्या बोला, यूहन्ना माँ के जितने लोग माँ से पैदा हुए सबसे बड़ा, पर जो स्वर्ग के राज में छोटे से छोटा है यूहन्ना से बड़ा। अब क्या है स्वर्ग की राज की विशेषता, अब यहां ध्यान से सुनना। हाँ बेटा आगे पढ़ो। हाँ, अब तक, जब मैं आज बात कर रहा हूं तो आज की बात भी है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज में क्या हो रहा है, देखो केवल प्रवेश नहीं हो रहा है, यहां ध्यान से सुनना, प्रवेश की बात नहीं कर रहा हूं कि हम लोग अंधकार से निकलकर ज्योति में आ गए, वो परमेश्वर ने अपनी ताकत से, पवित्र आत्मा के बल से हमको क्या किया है, अंधकार से कहां ले आया है, ज्योति में। आसान काम नहीं है, आप सोचते हो आपका उद्धार आसान है, नहीं, हमको मुफ्त में मिला है, पर इसकी लड़ाई कौन ने लड़ा है, बोलो कौन ने लड़ा है, यीशु मसीह ने। हालेलुया, शैतान की पूरी ताकत से वो आपके अपने हाथ को बढ़ाया। शैतान कहां पकड़ा हुआ था, आपके दिमाग को पकड़ा था, मन को पकड़ा था, दिल को पकड़ा था ना, आपके शरीर को पकड़ा था, पूरा बल शैतान लगा रहा था, परंतु यीशु मसीह ज्यादा बलवान है। हालेलुया, और उसने क्या किया, बड़ी ताकत के साथ बल लगाकर शैतान से आपको क्या कर लिया, छुड़ा लिया। इसलिए आज कहां पाए जाते हैं आप, परमेश्वर के राज्य में है। हालेलुया, तो क्या सोचते आसानी से आ गए, आप सोचते ये तो मेरा चुनाव था, मैं शैतान को अलग करा, इस सबको अलग करा, पुराने रीति रिवाज को, और यीशु मसीह में आ गया। इतना आसान नहीं है, इतना आसान होता तो आज पूरी दुनिया यहाँ बैठी होती। वो पकड़े हुए अपने पुराने ईश्वरों को, पुराने रीति रिवाज को, पुराने झूठ को, पाखंड को पकड़े हुए हैं। और कौन छुड़ाता है, परमेश्वर का बल, यीशु मसीह की ताकत उनको छुड़ाकर कहां लेकर आई है, स्वर्गीय राज में लेकर आई है। हालेलुया। अब सुनो हमारे लिए वचन क्या है, हमारे लिए वचन ये है, वचन यहां पर लिखा हुआ है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता आ रहा है। बात ना करें ना, वचन के समय बात नहीं करें प्लीज, और फोन भी आता है ना, हमको अनुशासन में रहना, वचन के समय बात करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बाहर जाके करें। चलिए यहां ध्यान दीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग के दिनों में प्रवेश होता आ रहा है बलपूर्वक, और इसके आगे क्या लिखा पढ़िए, बलवान मनुष्य उस पर बलपूर्वक अधिकार कर लेते हैं। हालेलुया, तो बलवान कौन है, यीशु मसीह की शैतान। अरे बाप रे, इस कलीसिया को यह भी नहीं मालूम है, तो ये शब्द एक के मुंह से नहीं निकल रहा है, क्योंकि अभी भी आपको शैतान बड़ा दिखता है, ऐसे लग रहा है इस कलीसिया में। कौन बलवान है, हालेलुया। जब भी आप यहां बैठे हो, प्रेज़ द लॉर्ड, पर यहां पर बात हो रही है अब हमको बलवान बनने की आवश्यकता है।
उस पवित्र आत्मा में भर के उस स्वर्गीय आशीषों को हमें छीन रहा। हम जीवन भर ना गिड़गिड़ाना छोड़ दें, प्रभु चंदा कर दे, मेरी नौकरी बढ़ा दे, प्रभु जी मेरे प्रमोशन दे दे, मेरे बच्चे को ये कर दे। हम जीवन भर रो रहे हैं और रोने वाला जीवन है। ठीक है, कभी कभी हमको आंसू बहाना है आत्माओं के लिए, आत्माओं बचाने के लिए हमें आंसू बहाना है, पर जो आशीषें हमारी है उसको कैसे छीनना है? अधिकार के साथ छीनना है। हालेलुया। शैतान रोकेगा, शैतान बाधा डालेगा, पर हमको शैतान से अधिक बलवान बनना है। और वो कौन बनाता है? अरे बोलो ना, कौन बनाता है? यीशु मसीह। क्योंकि क्या लिखा है पहला यूहन्ना 4:4 में? वो जो हमारे अंदर है उससे बड़ा है जो कहां पर है? संसार में है। कौन है आपके अंदर? पक्का? हालेलुया। किससे बलवान है वो? संसार में जो है। संसार में कौन है? उससे बड़ा कौन है? वो कहां है? आपके अंदर। हालेलुया। मुंह से बोलोगे ना तो बलवान बनोगे, ऐसे बैठे बैठे कभी नहीं बलवान बनोगे। वो अपने मुंह दिया है ताकि वचन बोलो, घोषणा करो और अपने मुंह से अपने लिए आशीषों को बोलो, तब वो चीजें आती है। क्योंकि शैतान मन की बात नहीं सुनता, शैतान इतना होशियार नहीं है। हालेलुया। शैतान मुंह की आवाज को सुनता है। जब आप श्राप देते हो तो पकड़ लेता है जल्दी से ना, आपके उल्टे सीधे शब्दों को पकड़ लेता है। पर अब जब आशीष बोलते हो, सामर्थ की बातें बोलते हो तो भागता है, डरता है। हालेलुया। जब आप ये बोलते हो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने मुझे सांपों बिच्छुओं को कुचलने का और शत्रु के सामर्थ पे अधिकार दिया है, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है। तो शैतान सुनता है और बोलता है इसको मालूम चल गया कि मेरी जगह इसके पैरों के नीचे है। पर उसको कब मालूम चला? जब आपने मुंह से बोलकर बताया। हालेलुया। पहले बोलते ही नहीं, ऐसे बैठे रहते। कितना बोलवा आराधना में ऐसे करते रहते। क्यों आते भैया? मुंह खोल के स्तुति करो, मुंह खोल के बोलो प्रभु तू महान है, तू मेरा प्रभु है, तू सबसे अच्छा है। वचनों को बोलो। जितना अधिक मुंह खोलोगे उतना दुष्ट आपसे दूर भागेगा, उतना आपका विश्वास बलवंत होगा। हालेलुया। हालेलुया। तो यहां पर लिखा हुआ है जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं 11 के 12 में, और स्वर्ग के राज में बलपूर्वक प्रवेश होता जा रहा है और प्रबल मनुष्य उस पर बलपूर्वक, सब बोलो बलपूर्वक। आज इस बल की पूर्वक की मैं थोड़ा सा छोटा सा संदेश दूंगा, केवल अभी समझा रहा था। बलपूर्वक क्या होगा? प्रवेश होगा। बलपूर्वक वो आशीषों को लेके आप आओगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहते हो वो बलवान बनना चाहते हो? कमजोरों को कुछ नहीं मिलता, बस कॉलर खड़ा करके टाई लगा के बोलेंगे 50 साल से मसीह है, और वहीं के वहीं है, कुछ भी आशीषें नहीं है। हालेलुया। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी सिर्फ मसीह है, ईसाई है, परंतु कुछ जानते कुछ नहीं है। यहाँ भी खाली है, यहाँ भी खाली है, और मुंह भी बंद है। दुनिया की बातें मुंह में है पर प्रभु की बातें मुंह में नहीं है। ऐसे लोग बलवान है? नहीं। आज मैं आपको बलवान बनाने के लिए बात कर रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। बलवान ही स्वर्ग के राज में क्या करते? प्रवेश करते और बलपूर्वक छीन लेते हैं। चलो इसको थोड़ा आगे बढ़ने के पहले मैं 13 पद भी पढ़ रहा हूं। क्योंकि सब नबी और व्यवस्था यूहन्ना के आने तक भविष्यवाणी करते रहे। यदि तुम इस बात को मानना चाहो तो यही एलिया है जो आने वाला था। जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। अब बोल रहे हैं यही एलिया है। किसको बोल रहे हैं ये बात? यूहन्ना के विषय में, क्योंकि यूहन्ना बिल्कुल एलिया के अनुग्रह और अभिषेक में आया। हालेलुया। कितने ने एलिया के बारे में पढ़े? कितने ने एलिया क्या किया? एलिया ने बताओ, सबसे बड़ी बात क्या किया एलिया ने? यहां बोलो, हम सुनने चाहते हैं। नहीं, चमत्कार क्या किया ये बताइए। हाँ, आग गिराया। आग गिराया, जोर से बोलो ना, सुनाई नहीं दे रहा। क्या किया एलिया ने? पानी में आग लगाया। हाँ, वेदी में आग गिरा दिया। वेरी गुड, प्रेज़ द लॉर्ड। और बोलो, और क्या किया? बारिश रोक दिया और बारिश लेके आया और मुर्दे भी जिंदा किया। ठीक है ना? और बताओ क्या क्या किया? हाँ, आटा बढ़ा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उसका तेल बढ़ा दिया। हाँ, अच्छी बाइबल पढ़ रहे हो, वेरी गुड, प्रेज़ द लॉर्ड। अब सुने बड़े ध्यान से। अब मैं जो बात बोलना चाह रहा हूं, एलिया जैसे अनुग्रह अभिषेक में था, वही अनुग्रह अभिषेक में कौन था? यूहन्ना बपतिस्मा। वो लोगों के बीच में नहीं जाता था, जंगल में रहता था, लोग उसके पास आते थे।
और बोलता था मन फिराओ, स्वर्ग का राज क्या आ गया है, निकट आ गया। लोगों का मन बदलता था। वही यरदन नदी में लोग बपतिस्मा लेते थे। हालेलुया। पर सुनो, हम इससे आगे लिखा, उसके समय से आगे यीशु मसीह और फिर चेले पतरस, याकूब, यूहन्ना, फिर पौलुस, और आगे हम आज के समय में देख रहे हैं जो बलवान है वो बलपूर्वक क्या करते हैं, स्वर्ग की राज की आशीषों को ले आते हैं। हालेलुया। मालूम है आपकी सारी आशीषें कहाँ हैं? बोलो कहाँ हैं? मालूम है? छत के ऊपर। छत के ऊपर क्या है? सीढ़ी लगा के चढ़ना मत। क्या है? अरे कोई तो होशियार बैठा होगा तो बोलो, क्या छत के ऊपर? स्वर्ग है। वेरी गुड। तो आपकी आशीषें, आपका प्रमोशन ना, आपका प्रमोशन, उन्नति, आपका धन कहां पर है? और बोलो, और क्या क्या है स्वर्ग में? आपका मकान कहां है? बड़ा मकान जो बनने वाला बंगला कहां पर है? स्वर्ग में है। तो आपकी चंगाई कहां है? स्वर्ग में। आपका पति कहां है? अच्छा पति, हाँ, जो जवान बहन है उन लोग के लिए, हाँ। और आपकी दुल्हन कहां है? सब स्वर्ग में। हालेलुया। जाना चाहते हो? जाना चाहते हो? कमजोरों को नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा? बलवानों को। थोड़ा सा वचन पढ़ेंगे ना आपको बलवान बनने के लिए। चलिए निकाले जल्दी से निर्गमन, उसका 3रा अध्याय, उसका 19वां और 20वां वचन। जल्दी बाइबल पढ़े क्योंकि समय आगे भाग रहा है। 15 मिनट में समाप्त करेंगे। बेटा इतना समय बाइबल बोलने में नहीं लगना चाहिए। जल्दी जो खोल रहे हैं जोर के पढ़ो। निर्गमन 3 का 19-20। मैं जानता हूं कि मिस्र का राजा तुम्हें जाने नहीं देगा, और बड़े बल से भी वो जाने नहीं देगा। फिर आगे, हाँ, हालेलुया। देखिए क्या कह रहा प्रभु का वचन, मैं जानता हूं, प्रभु कह रहे हैं, मिस्र का राजा फिरौन तुमको जब तक उसको मेरे अनुवाद में लिखा है, जब तक विवश नहीं किया जाएगा वह तुम्हें मिस्र से जाने नहीं देगा। सब सुनो ध्यान से, शैतान आपको आशीषें फ्री में लेने नहीं देगा। हालेलुया। मिस्र का राजा कहता है मैं तुमको कनान देश में जाने नहीं दूंगा, मैं तुमको आशीषें लेने नहीं दूंगा। हालेलुया। फिर उसके आगे क्या लिखा है, सुनो ध्यान से, मैं हाथ बढ़ाकर मिस्र में उन सब आश्रय क्रमों से मारूंगा, मैं उनके मध्य करूंगा, तब वो तुमको जाने देगा। हालेलुया। समझ आया इसका मतलब? कहां जा रहे थे वो? कनान देश। कौन सी आशीषें हैं? दूध और मधु की धारा। फिरौन जाने दे रहा था? नहीं जाने दे रहा था। 10 विपत्तियां आई। जब पहलोटा बेटा मरा ना, आखिरी वाला, उसके बाद वो फिरौन घबराया, तब बोला जाओ, वरना टिड्डियां आई, मेंढक आए, क्या फोड़े आ गए, बकरियां, जानवर मर गए, सब कुछ लहू, पानी लहू बन गया। उसके बाद भी जाने नहीं दिया। और परमेश्वर ने बड़े बल से क्या किया, जब सारी विपत्तियां दिखाया तो फिरौन को मजबूर कर दिया। और फिरौन बोलता जाओ, पर तो अभी फिर से पीछा करता है, और क्या होता है, लाल समुद्र में डूब मर जाते हैं। हालेलुया। तो आप क्या सोच रहे हैं? ध्यान दीजिए, कमजोरों को आशीष मिलेगी। बहुत यहाँ दुआ करा लिए, वहां दुआ करा लिए, यहाँ करा रहे, हाथ रखवा लिए, अच्छी चीज है, थोड़े समय के लिए अच्छी है, पर आपको आपकी आशीष के लिए आपको बलवान बनना है। आपको अपनी आशीष के लिए क्या बनना है? बोलो, बलवान बनना है। आपको शायद उपवास रखना पड़े, शायद अपनी प्रार्थना के समय को बढ़ाना पड़े, आपको बाइबल और पढ़ना पड़े, और पवित्र बनना पड़े, और आपको प्रभु के अधीन होना पड़े। आपको करना होगा क्योंकि आपको बलवान बनना है, ताकि आप उस आशीषों को खींचकर ला सके। हालेलुया। वरना छोटी छोटी दुआ से ना समय गुजर रहा है, समय गुजर रहा है, यहाँ पर झाँक रहे, वहां पर झाँक रहे, यहाँ तक दूसरों पे भरोसा रख के सोचते आशीषें आएंगी। प्रभु ने आपको स्वर्गीय राज में लाया है और बोला स्वर्ग की आशीष पाने के लिए बलवान बनना है, और इतना बलवान जो आपकी आशीषें रोक रहा है उसको हटाकर आपको अपनी आशीषों को छीनना पड़ेगा। हालेलुया। एक और वचन सुने, बहुत सामर्थी वचन है ये भी, इसी निर्गमन का 13 अध्याय का 13-14 ना, क्या लिखा है, स्मरण रखना परमेश्वर ने तुम्हें अपने बाहुबल से उस स्थान से बाहर निकाला, तुम्हारे, उसके आगे लिखा, जब तुम्हारे बाल बच्चे पूछेंगे तो उनको बताना मिस्र से परमेश्वर अपने सामर्थी हाथ के द्वारा निकाल लाया। अब बताइए फिरौन से ताकतवर कौन है?
परमेश्वर। फिर जाने दे रहा था मूसा को। मूसा हारून कितने बार जाते थे, जाने दे, रोज सुबह खड़े हो जाते थे, रोज बोलता जाओ भगो भगो, भगा देता था, रोज भगा देता था। पर परमेश्वर ने अपना बल दिखाया, हालेलुया। और तब मिस्रियों के हाथ से छुड़ा के परमेश्वर ने कहां ले गया, कनान देश में पहुंचाया। अब कहां कनान देश, कौन सा है, इजराइल, आशीषित देश। अब पीढ़ियां वहां पर आशीषित है, सबसे ताकतवर देश है वो, हालेलुया। अब वैसे ही हम भी संसार, मिश्र मतलब संसार से छुड़ाकर प्रभु हमें आशीषों में ले जाना चाहता है। प्रभु नहीं चाहता हम दाल रोटी के लिए रोते रहे, एक जोड़ी कपड़े के लिए मांगते रहे ना, वो तो छोटी छोटी बीमारी के लिए गुनगुनाते रहे। ये सब ना किसके लिए है बताओ आपको, जो संसार में है, जो नहीं जानते उनके लिए है। पर हम प्रभु के राज के लोग हैं, हालेलुया। और बाइबल में कहा है अब्राहम सब बातों में धनी किया गया, संतुष्ट जीवन जिया अब्राहम ने, हालेलुया। और जब हमारे लिए इस आशीषों को प्रभु ने रखा है तो हम निर्बल लोग के समान नहीं मिलेगा। क्या बनना है हमको, आत्मा में बलवान बनने की आवश्यकता है। जैसे प्रभु बलवान आत्मा में भरकर, बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन ध्यान से सुनना। मैं गुरुवार को यह प्रार्थना में बता रहा था कि शिमशोन जब बड़े बड़े शेरों का मुंह फाड़ता था, एक गधे की जबड़े की हड्डी से 1000 को मारता था, ऐसे ही नहीं, उस पर क्या उतरता था, पवित्र आत्मा बड़े बल से उतरता था, हालेलुया। पवित्र आत्मा जब बल से उतरता था तब काम होता था। मैं पवित्र आत्मा का बल दिखा रहा हूं, हालेलुया। शाऊल राजा बनने वाला है, नया नया नहीं जानता, अचानक से पवित्र आत्मा बल से उतरा, हालेलुया। जब इसको इंग्लिश का अनुवाद देख रहा था उसमें लिखा फोर्स, फोर्स मतलब वो बल जो तीव्रता से आता है, हालेलुया। और लिखा है वो भविष्यवाणी करने लगा। कौन भविष्यवाणी करने लगा, शाऊल। अरे आम आदमी भविष्यवाणी कर रहा है, ये तो भविष्यवक्ता नहीं है। पर कौन उतर आया उसके ऊपर, पवित्र आत्मा। आपकी प्रार्थना में, यहां से सुनना, आप जो बात बोलना चाह रहा, आपकी प्रार्थना में, आपके वचन में, आपके जीवन में किसका बल होना चाहिए, पवित्र आत्मा का बल। बहुत सी कलीसियां बहुत ज्यादा अनुशासन में है, बहुत ज्यादा भक्ति में है, बहुत ज्यादा वो क्या बोलना चाहिए, रूढ़िवादिता में है, बहुत रीति रिवाज से चलती, उठो बैठो ये करो, पर आत्मा का बल नहीं है। जहां आत्मा का बल नहीं है वहां पर आशीषें नहीं है। पर जहां आत्मा का बल है, हालेलुया, वहां परमेश्वर की आत्मा के बल से हम स्वर्ग की आशीषों को स्वर्ग से खींचकर अपने जीवन में ले आते हैं, हालेलुया। क्या बढ़ाना है आपको, क्या ध्यान दो बहनों, क्या बढ़ाना है, बोलो, पवित्र आत्मा में आत्मा का बल बढ़ाना है, हालेलुया। चलो एक पहलवान बल कैसे बढ़ाता बताओ। एक दिन में उसके बल्ले शल्ले आ जाते क्या, सुबह जिम में जाता, शाम को जिम में जाता ना, अपन को एक अंडा भारी पड़ता, वो 6 अंडे 12 अंडे खाता, ठीक है ना, दूध पीता 2 3 टाइम, ठीक है। उसके बाद उसके क्या बनना चाहिए, उसकी बॉडी, उसके मसल्स बनते हैं, बलवान बन जाता है। आप क्या सोचते हो, भजन सीखता 91 परम प्रधान किशन में वास करता है, वो धार प्रभु उसको दीर्घायु देगा, आमीन, मीठी नींद दे, सुबह उठे, फिर दिन भर को, फिर एक ढौवा मेरा चरवा है, पकड़े, सो गए, बलवान है आप, बलवान है। हेलो बहनों यहां ध्यान दो, बलवान हो आप 2 पद पढ़ते हो, चलो हम 40 दिन आपको बोलते हैं 2 बिस्कुट खाओ सो जाओ, क्या हालत होगी, 2 बिस्किट खाओ पानी पियो सो जाओ, बलवान हो। हाँ, एक काम नहीं होगा शरीर से, पर आत्मा में 2 बिस्किट खिला रहे हैं, कल लोग 2 बिस्किट भी नहीं खिलाते आत्मा को। आपको वचन पढ़कर, प्रार्थना करके, हालेलुया, आत्मा में बल बढ़ाना, विश्वास बढ़ाना, फिर प्रार्थना करना है। हमको इसलिए बलवान बनना है क्योंकि स्वर्ग की आशीषों को लेकर आना है, हालेलुया। आपका अच्छा सुंदर जीवन साथी ऊपर है, हालेलुया, पृथ्वी में है पर ऊपर से आएगा, प्रेज द लॉर्ड। आपका सुंदर मकान ऊपर है, हालेलुया, वो ऊपर से आएगा। आपकी उन्नति, आपका प्रमोशन ऊपर से आएगा, हालेलुया। और इसलिए वो लाने के लिए आपको बलवान, उसको छीनना है, क्योंकि फिरौन, वो शैतान आपको रोकेगा कि आप दूध और मधु की धारा में नहीं जाओ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए पहला शामुएल 11वां अध्याय 6वां, जल्दी खोल सकते, जल्दी खोल दो, 11 का 16 है, चलिए जल्दी, पहला शामुएल 11 अध्याय 16 वचन। पहला शामिल नए नियम में नहीं है, पुराने नियम में 6 6।
ये संदेश सुनते ही, सुनना ध्यान से सुनना, ये संदेश शाऊल, ये संदेश सुनते ही, अब सुनो यहाँ रुकेंगे ना, क्या हुआ सुनो यहाँ ध्यान दो मेरी तरफ। नहाश नाम का एक अमोनी था, कहानी सुनो पूरी सुनो, नहीं समझ में नहीं आएगा। तो इजरायली उसके पास गए, बोले हमको छोड़ा, क्योंकि उसने इजरायलियों को घेर दिया था, चढ़ाई कर दिया था। शाऊल अभी राजा बना था, नया नया बन रहा था। क्या बोलता, तुमको छुटकारा मैं तब दूंगा जब तुम्हारी दाहिनी आंख को मैं निकाल लूंगा। सब डर गए, हम लोग सब काणे हो जाएंगे, हमारी आंख निकाल देगा। तो उन्होंने बोले, बड़े बुद्धिमानी से बात, बोले 7 दिन का समय दो। 7 दिन सब जगह समाचार फैल गया कि वो अमोनी राजा बोल रहा है मैं दाहिनी आंख निकाल लूंगा तब तुमको छुटकारा दूंगा, वरना छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा। एक बात किसके कान में पहुंची, शाऊल की। अब बेटा ध्यान से पढ़े, छठे वचन जोर से, अब लोग सब सुनो क्या लिखा है। ये संदेश सुनते ही शाऊल पर पवित्र आत्मा बल से उतरा। अब बताओ, उसका क्रोध भड़क गया। अभी पढ़े ध्यान से, पवित्र आत्मा उतरने से क्रोध आता है कि प्रेम आता है? पर ये क्या आ गया इसके ऊपर? तो कौन सा क्रोध है ये? कौन सा क्रोध है? ये पाप कराने वाला क्रोध नहीं है, ये पवित्र क्रोध है, ये पवित्र आग है। इसने जैसे सुना मेरे लोगों को ये दाहिना आंख निकाल कर मारना चाहता है, पवित्र आत्मा उतर आया, बोला अभी चलो, और बोला कल सुबह तक, धूप निकलने तक मैं तुम्हारा क्या कर दूंगा, छुटकारा करवा दूंगा। हालेलुया। अब बड़ी ताकत से, सुनो नया नया राजा है, बड़ी ताकत से वो प्रवेश किया और उस राजा को मिटा डाला, उसकी सेना को मिटा डाला और इस्राएलियों को छुटकारा करा। हालेलुया। क्या किया उसने? कौन उतरा उसके ऊपर? क्या आया उसके ऊपर? गुस्सा। ऐसा वाला गुस्सा मत करना कि गाली गलौच वाला, ये गुस्सा अलग है, संसारिक गुस्सा, शैतान का गुस्सा है। हमको कौन सा गुस्सा चाहिए, कौन सा क्रोध चाहिए? पवित्र आत्मा की जलन वाला। हालेलुया। जिसमें शैतान को हम नामो चले चबा दे। हालेलुया। या शैतान को खदेड़ डाले। हालेलुया। जो शैतान के बंधन तोड़ दे, वो बलवान, वो बल हमको चाहिए। हालेलुया। और प्रभु से बोलना, प्रभु अपनी आत्माओं के बल से मेरे जीवन में मुझको बलवान बना दे। हालेलुया। ताकि मैं छुटकारा पाऊं और अपने आशीषों को शैतान के हाथों से छीन कर ला सकूं। प्रेज द लॉर्ड। इसको लिख लें, वचन घर जाके पढ़ना तो और अच्छे से आत्मा में समझ आएगा। चलिए इसके बाद एक वचन और पढ़ के हम लोग दुआ करेंगे। ऐसा लिखा हुआ है प्रभु के वचन में, निर्गमन 17 में, खोलेंगे नहीं, ध्यान से सुने। यहोशू ने अमालेकियों को हरा दिया। यहोशू अमालेकियों पर प्रबल हो गया। कैसे हुआ? यहां ध्यान देना, सबको मालूम है ना, कई बार मालूम। मूसा हाथ उठा के दुआ कर रहा है, मालूम है नहीं ये वचन? पर जब हाथ नीचे करता था तो यहोशू क्या पड़ जाता था? कमजोर। और कौन जीतने लगते थे? अमालेकी। पर अब मूसा ने दोनों हाथ उठा लिया, उसके दोनों भाइयों ने, हारून और हूर ने हाथ को ऊंचा रखा। शाम तक पवित्र आत्मा किसके ऊपर उतर रहा है? मूसा के ऊपर कि यहोशू के ऊपर? बोलो किसके ऊपर? यहोशू के ऊपर। और यहोशू ने ताकत से लड़ा और पूरे अमालेकियों को क्या कर दिया? मिटा डाला। पर जब हाथ नीचे थे, यहोशू के पास ताकत थी? देखो याद रखना, आप में आम आदमी है, चाहे यहोशू हो चाहे मूसा हो चाहे कोई भी हो, सब आम आदमी है। पर हमको बलवान कौन बनाता है? पवित्र आत्मा। और बलवान कौन बनाता है? जब पवित्र आत्मा बल से उतरेगा। इसलिए ना अपनी प्रार्थना बदलो, अपना बाइबल पढ़ना, अपना मसीह जीवन बदलो। ऐसी ठंडा ठंडा रहेगा ना, ऐसे बाइबल पढ़ रहे हैं, ऐसा पढ़ रहे हैं, ऐसी दुआ कर रहे हैं, समय गुजर रहा है प्रियो, आपका समय बर्बाद हो रहा है। प्रभु जल्दी आशीष देना चाहता है। हालेलुया। पर अपने आप को बलवान बनाना पड़ेगा। हालेलुया। और मूसा की प्रार्थना से वो आत्मा उतरा, यहोशू बलवान के समान लड़ा और पूरे अमालेकियों को मिटा डाला। हालेलुया। और उस जगह में यहोवा का नाम क्या पड़ा? यहोवा निसी। यहोवा जय का झंडा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप चाह रहे हैं एक पहलवान के समान, एक बलवान के समान? हालेलुया। यदि चाहते हैं तो पवित्र आत्मा से भरना है। बाइबल लिखा है वचन और प्रार्थना, वचन और प्रार्थना, वचन और प्रार्थना। मसीह जीवन में आत्मा का बल जो आपको बलवान बनाता है। वचन, प्रभु का वचन लिखा, उत्पत्ति 32 का 25 पढ़िए। जब मैं पढ़ रहा हूं, जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी सुधि
उसकी जांग की नस को छुआ, तो याकूब की जांग की नस मल युद्ध करते ही चढ़ गई। यहां ध्यान से सुनना ना, यहां ध्यान से, घर जाके पढ़ना आप लोग, निशान लगा लो या अपने मालूम है घटना कभी पढ़े हो बाइबल में, पढ़े ना उत्पत्ति में 32वें अध्याय में। याकूब ने अपने परिवार को किनारे किया, बोला आगे बढ़ो मैं आता हूं, और नदी के किनारे अकेले दुआ करने लगा। क्या दुआ कर रहा था? एक लाइन थी, प्रभु मुझको आशीष दे, प्रभु मुझको आशीष। कौन सी आशीष मांग रहा था? उसके बाद 2 झुंड थे, पेड़ बकरियां के, गाय बैल बच्चे पत्नी सब था, जो संसार में चाहिए सब था। और अभी भी ना उसको लग रहा था मैं बार बार धोखा खाता हूं, मेरी पहचान धोखा देने वाली है। याकूब 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 मतलब कोई बोल रहा है ना, जैसे किसी को बुलाते हैं लल्लू, बोलेंगे अरे यार लल्लू बोलता है ना, वैसे इसको जब बुलाते थे याकूब, तो याकूब मतलब धोखा देने वाला, कोई आपको बोले धोखेबाज, तो याकूब क्या था? कोई बोल रहा है याकूब, तो क्या बोल रहे हैं? धोखेबाज। क्या बोल रहे हैं? धोखेबाज। उसको अपनी पहचान बदलना था। तो उस दिन उसने प्रार्थना किया घुटना टेककर, अकेले चिल्ला के, प्रभु मुझको आशीष दे, हालेलुया। और जो स्वर्गदूत आया, ध्यान से सुनना, जब मैं आज पढ़ रहा था प्रभु ने एक विशेष बात मुझसे किया। जब उसने देखा कि याकूब पर प्रबल नहीं होता, कौन प्रबल नहीं हो रहा याकूब पर? अब ध्यान दे रहे हो, याकूब ताकतवर है कि स्वर्गदूत? हाँ क्या बोल रहे हो आप? स्वर्गदूत। पर यहां पर क्या लिख रहा है? खोले बाइबल, खोले कि नहीं खोले? मिला आपको 32 के 25 में मिला? पढ़ो जरा अच्छे से पढ़ सकते तो। किसने देखा? अरे स्वर्गदूत याकूब पर प्रबल नहीं हो रहा है, याकूब स्वर्गदूत पर प्रबल हो रहा है। हालेलुया। आप स्वर्ग में प्रबल हो सकते हो कि नहीं? अरे हो सकते हो कि नहीं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोला स्वर्गदूत बोलता जब देखा मैंने प्रबल नहीं हो रहा, हालेलुया। जब हम लोग भी देखते हैं काम नहीं बन रहा है तो थोड़ा टेढ़ी चाल चलते। क्या किया उसने? जब प्रबल नहीं हो रहा तो हालेलुया। देखते ना पहलवान लड़ते हैं, जब देखते मैं हार रहा हूं तो कहीं भी मारने लगते हैं, चिट्ठी लेने लगते हैं, काटने लगते हैं। एक बॉक्सर था ना माइक टाइसन, जब हार रहा था उसने काट लिया था। तो स्वर्गदूत ने क्या किया यहां पर? किससे हार रहा है? क्योंकि याकूब आत्मा में इतना बलवान होकर लड़ रहा है, मुझको आशीष दे, मुझको आशीष दे, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। और स्वर्गदूत जा नहीं पा रहा है, तो उसने क्या किया? जान पकड़ लिया, नस खींच दिया, नस पकड़ लिया। किसको तकलीफ होगी तो मेरे को क्या करेगा? लड़ाई आत्मा में हो रही थी कि शरीर में? बोलो, ध्यान समझ। पर तो यहां पर लिखा क्या है? आत्मा में लड़ते लड़ते स्वर्गदूत ने क्या पकड़ लिया? अरे शरीर पे आ गया। हालेलुया। फिर भी हार गया। तब स्वर्गदूत क्या बोलता है? 28वां पद बेटा, 28 पद पढ़ बेटा, क्या लिखा है? हाँ, याकूब नहीं, वो तो इस्राएल होगा। और हाँ, तू परमेश्वर से भी लड़ा जीत गया, मनुष्य से भी लड़ा जीत गया, इसलिए अब तू धोखेबाज नहीं, पर तेरा नाम इस्राएल, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला और धन्य हो गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम बोलते हैं हम यीशु मसीह में कौन है? इस्राएल के वंशज। हमें किसका डीएनए पाया जाना चाहिए? इस्राएल का। हालेलुया। जैसे शारीरिक रीति से किसका डीएनए आपके अंदर? आपके माँ बाप का। आत्मिक रीति में किसका डीएनए होना चाहिए? इजराइल का। इजराइल का डीएनए क्या कहता है? ओ मैं आशीषों को छीन लूंगा। हालेलुया। मेरे पीछे बोले, मेरे अंदर इब्राहिम, इसहाक, इजराइल का डीएनए है, और मैं लड़कर बलवानों के समान आशीषों को छीन लूंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यह है वचन। यदि आप आत्मा में बलवान बनेंगे, आप अपने घरों में नई नई आशीषें, अपने जीवन में नई नई आशीषें, आपकी प्रार्थना से कलीसिया में आशीषें, सेवकाई में आशीषें, बड़ी बड़ी बातें होते आप देखोगे। जो आपको सपना नजर आता है वो सपना पूरा होते हुए देखोगे, क्योंकि आप बलवानों के समान दुआ करोगे। हालेलुया। क्योंकि हमारे अंदर इजराइल का डीएनए है, तो इजराइल आशीषित है तो हम भी आशीषित होंगे यीशु के नाम से। और तो लड़ना सीखना है, स्वर्ग से आशीषें लाने सीखना है। प्रेज द लॉर्ड। आइए अपने हाथों को बंद करें। धन्यवाद प्यारे प्रभु जी। अपने स्थानों में खड़े हो 2 मिनट के लिए। मैं चाहता हूं आज आप सब स्वयं केवल वचन सुन के मत जाओ,
1 मिनट के लिए बलवानों के समान दुआ करो अपने लिए। धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद। आइए आप अपने मुंह को खोल के दुआ करें, शांत मत खड़े रहना। जो कमजोर है वही शांत रहेंगे, जो बलवान है आज प्रभु से मांगे, उसके भवन में मांगे। हालेलुया। जो आप मांग रहे हैं उसको आत्मा के बल से मांगे, आप पवित्र आत्मा के बल से मांगे और बोले प्रभु मेरी आशीष मुझे दे दे, प्रभु मेरे जीवन में आशीष दे दे। ये चंगाई मेरे लिए है। जो बीमार है बोले ये चंगाई मेरे लिए है, ये बीमारी नहीं है, ये शैतान ये बीमारी वो तेरी ओर से है, उसको आज मैं धिक्कारता हूँ। वो मेरे लिए चंगाई है, मेरे लिए स्वास्थ्य है। बोले बोले बलवानों के समान दुआ करे, बलवानों के समान दुआ करे। हर एक शरीर का दर्द आज जाएगा, शरीर का दर्द जाएगा, बीमारी जाएगी यदि आप बलवान के समान दुआ करोगे। और यारा रबो शकारा रबा एक और रबो शानदार रबो और यारा रबो यारा रबा। ओ आशीष मांगे, आशीष मांगे, ओ उन्नति मांगे, प्रमोशन मांगे। प्रभु मैं जो काम कर रहा हूँ लंबे समय से, अब मुझे प्रमोशन चाहिए है, अब मुझे प्रभु उन्नति चाहिए मेरे काम में, मुझे आत्मा में उन्नति, मेरे काम में उन्नति चाहिए है, प्रमोशन चाहिए प्रभु। ओ हालेलुया। मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे। ओ प्रभु जी मुझे बढ़ा, मैं सर बनूंगा, ओ मैं कुछ बन के नहीं रहूंगा, मैं प्रभु ऊंचा रहूंगा, मैं नीचा बन के नहीं रहूंगा। मुझे आशीष दे, अभी मुझको चंगा कर, अभी मुझको छू ले, अभी मुझको छू ले। आत्मा का बल, आत्मा के बल से दुआ करे, आत्मा के बल से दुआ करे। और यारा वो शानदार वो, ओ प्रभु मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे, ओ मुझे छू ले। हालेलुया। ओ मुंह बंद करके प्रार्थना नहीं होती, मुंह खोल के, मुंह खोल के बलवानों के समान मांगे, बलवानों के समान मांगे। प्रभु मुझे छू, प्रभु मुझे छू। ओ प्रभु चंगाई मेरे लिए है, ओ प्रभु चंगाई मेरे लिए है, तेरी चंगाई मुझ पर उतर आए, यीशु के नाम से तेरी सामत मुझ पर उतर आए। हालेलुया। इकारा वो शानदार रबा, इकोरा वो शानदार रबा। प्रभु हर एक को छू ले पिता यीशु के नाम से। मैं कहता प्रभु इसी वक्त इस कलीसिया पर तेरा आत्मा बल से उतरे प्रभु। ओ प्रभु स्वर्गीय आशीष है यीशु के नाम से, स्वर्गीय आशीष है यीशु के नाम से, स्वर्गीय आशीष है यीशु के नाम से। चंगाई इसी वक्त यीशु के नाम से, चंगाई इसी वक्त यीशु के नाम से, प्रमोशन यीशु के नाम से, प्रमोशन यीशु के नाम से। ओ छुटकारा यीशु के नाम से, ओ बुद्धि और समझ यीशु के नाम से। बंद दरवाजे यीशु के नाम से खुल जाए। हालेलुया। ओ हालेलुया। नए रोजगार, ओ नई आशीष है, ओ उन्नति यीशु के नाम से, यीशु प्रभु के नाम से। ओ बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक बीमार चंगे हो जाओ, हर एक बंधन टूट जाए। आशीष 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 प्रभु। और इकाता रबा शकारा रबो। ओ आत्मा के बल से दुआ करें, आत्मा के बल से, बलवानों के समान, बलवानों के समान। हालेलुया 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 हालेलुया। और इकाता रबा शकाया रबा। ओ प्रभु मैं चंगा होके जाऊंगा, मुझे चंगाई चाहिए है, मैं चंगा होके जाऊंगा। चंगाई मेरे लिए है। ओ दुष्ट मेरी शरीर पर तेरा अधिकार नहीं, बीमारी तेरा अधिकार नहीं, मैं धिक्कारता हूँ बीमारी को, मैं धिक्कारता हूँ बीमारी को। ओ मैं चंगाई को लेता हूँ, चंगाई मेरे लिए है, चंगाई मेरे लिए है। यीशु ने मेरे लिए वो भी चंगाई को रख दिया है, वो स्वाद चंगाई दे दिया है, मैं उसको ले लेता हूँ चंगाई को यीशु के नाम से। हालेलुया। ओ हालेलुया। और इकाता रबा शानदार रबो, ओ यारा वो शानदार रबा। ओ यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। ओ हालेलुया। छुटकारा, उन्नति उन्नति आए, आशीषें आए, बरकतें बरकतें आपके घरों में, आपके जीवन में बरकतें आत्मा के बल से, आत्मा के बल से यीशु के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, बन को अपने